नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड इंडिया पे। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आखिर भारत में स्काई स्क्रैपर्स यानी गगनचुंबी इमारतें क्यों नहीं बनती। जहां एक और भारत एशिया महाद्वीप में चाइना के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहीं भारत दुनिया के कुछ सबसे पॉपुलेटेड सिटीज़ का घर भी है, पर फिर भी भारत की इमारतें इस नंबर को रिफ्लेक्ट नहीं करती। वहीं अगर हम एशिया महाद्वीप में ट्रेवल करें तो हमें देखने को मिलता है कि बाकी देशों में गगनचुंबी इमारतें मौजूद हैं। जैसे कि चाइना में करीब 1100 स्काई स्क्रैपर्स मौजूद हैं, जिनकी ऊंचाई करीब 200 मीटर से भी ज़्यादा है। ऐसे ही साउथ कोरिया में 86, मलेशिया में 61 और इंडोनेशिया जैसे छोटे आइलैंड कंट्री में भी 48 हैं। पर वहीं इंडिया में 24 और इसमें से भी ज़्यादातर मुंबई और हैदराबाद जैसी बड़ी सिटीज़ में ही मौजूद हैं। यह अपने आप में एक बहुत अनयूजुअल सा डिफरेंस है, पर ऐसा क्यों है? जहां एक और स्काई स्क्रैपर्स पावर, ग्रोथ, वेल्थ का सिंबल माने जाते हैं, वहीं भारत एक फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था होने के बाद भी स्काई स्क्रैपर्स नहीं बनाता। पर ऐसा क्यों है? इसके पीछे का एक कारण तो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है। जहां भारत में गर्मियों के महीने में लाइट का लगातार आना जाना लगा रहता है, वहीं क्लीन वाटर सप्लाई भी एक अपने आप में समस्या है, क्योंकि गगनचुंबी इमारतों में हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और पानी की ज़रूरत होती है, जो कि नॉर्मल बिल्डिंग से कहीं ज़्यादा होती है। पर यह अपने आप में एक बहुत छोटा कारण है। अगर हम गगनचुंबी इमारतों के ना बनने में सबसे बड़ी रुकावट की बात करें तो वह गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया मैंडेटेड बिल्डिंग कोड है, जो कि भारत में दशकों से लागू है, जिसे एफएसआई यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स कहा जाता है। एफएसआई को अगर हम आसान भाषा में समझना चाहें तो यह एक रेशियो होता है जो कि टोटल एरिया कवर्ड बाय फ्लोर और प्लॉट एरिया के बीच का होता है। यानी एफएसआई की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा ऊंची इमारतें बनाई जा सकती हैं। जैसे कि 2022 में मुंबई का एफएसआई 2.5 से 5 के बीच है, हांगकांग का एफएसआई 12 और टोक्यो का 20, सिंगापुर का 25 है। क्योंकि भारत आज़ादी के बाद से एक सोशलिस्ट कंट्री रहा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि भारत का डेवलपमेंट किसी हाईली डेंसली पॉपुलेटेड रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड हो। यानी इंडियन गवर्नमेंट हमेशा से चाहती थी कि बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन जितना हो सके वर्टिकल ना हो करके हॉरिजॉन्टल हो, यानी किसी भी बड़े शहर का फैलाव ज़्यादा हो, जिससे डेवलपमेंट किसी कॉन्सेंट्रेटेड रीजन में ना हो करके कई किलोमीटर के एरिया में फैला रहे। पर ऐसा करने से एक नई समस्या अपने आप में जन्म लेती है। जैसे कि मुंबई जैसे शहर, जो कि अपने आप में टापू है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ एक लिमिट से ज़्यादा नहीं की जा सकती, और लो एफएसआई रेशियो वहाँ ऊंचे स्काई स्क्रैपर्स बनाने से रोकता है, जिससे मुंबई जैसे शहर में प्लॉट और फ्लैट्स की कीमतें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। सेम ऐसी ही कंडीशन भारत के बाकी शहरों की भी है, जहाँ का एफएसआई रेशियो मुंबई से भी कम है। वहीं दूसरी ओर भारत में ऊंची बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन से पहले बिल्डर्स को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी परमिशन लेनी होती है, जो कि एयरपोर्ट के आसपास के एरिया में मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। इन सभी नियमों और नोशंस की वजह से भारत में इम्प्रेसिव स्काई स्क्रैपर्स नहीं बन पाते हैं। इसका बड़ा दुष्परिणाम लोगों के घर खरीदने की क्षमता पर जाता है। अगर हम लोगों के रहने के लिए नए स्पेसेस का निर्माण नहीं करेंगे तो जो लिमिटेड स्पेस होता है वह बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि मुंबई और बेंगलोर जैसे सिटीज़ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा लोग वहाँ रहना चाहते हैं। पर लो एफएसआई और हाई पॉपुलेशन की वजह से लिमिटेड स्पेसेस की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है। वहीं मॉडर्न डे अर्बन सिटी प्लानर्स के अनुसार ओवर क्राउडिंग और हाउसिंग प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए हमें एफएसआई को इंक्रीज करना होगा, बड़ी संख्या में स्काई स्क्रैपर्स बनाने होंगे, और हम भारतीयों के माइंड में स्काई स्क्रैपर्स के बारे में मौजूद निगेटिव नोशंस को भी खत्म करना होगा। आज जहां 2022 में इंडिया में करीब 31 स्काई स्क्रैपर्स बनने वाले हैं, जिसमें से 27 तो केवल मुंबई में ही बन रहे हैं। हमें लगता है कि अगर ऐसे डिबेट्स इंडिया में होते रहें तो आने वाले समय में मुंबई और बेंगलोर जैसे सिटीज़ में रहने वाले लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जा सकता है, और अर्बन हाउसिंग क्राइसिस को भी सॉल्व किया जा सकता है। थैंक यू।